बात का बतंगड़ आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ऐप से बात पर्सनल चैलेंज तक पहुंच जाए और एक ऐप की चर्चा करते करते नेता एक दूसरे को कमरे वाले चैलेंज देने लगे। क्या इस स्तर तक बयान जाने चाहिए? ये आज प्रदेश के कई लोगों का सवाल है। दरअसल हम सरकार की शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में शराब पर गर्माती सियासत की खबर के साथ। साय सरकार ने दरअसल शराब प्रेमियों की सुविधा के लिए मनपसंद ऐप लॉन्च किया। हमने आपको सरकार में इस ऐप का और इस ऐप पर चल रही सियासी विवाद की शुरुआत का पूरा जिक्र करके बताया था। मानो किसी बोतल से बंद जिन्न को आपने बाहर निकाल लिया। ये अनुमान तो कल से हो चला था। वाकई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में इसे लेकर के जुबानी तल्खी इस कदर बढ़ी कि बात शराब पीने पिलाने से शुरू हुई और एक दूसरे की मर्दानगी तक जा पहुंची है। कांग्रेस और बीजेपी नेता खुलेआम एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जब कांग्रेस ने शराब के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी भूपेश सरकार का पुराना कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान, किसान और मकान के बाद अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो है शराब। सरकार इससे जुड़ा कोई भी फैसला ले सियासत के केंद्र में आ ही जाता है। साय सरकार ने जब से मनपसंद शराब ऐप लॉन्च किया, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का एक नया मोर्चा खुल गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत करते हुए एक्स पोस्ट किया और तंज कसा। लिखा, प्रदेश में स्कूल बंद और स्कॉच शुरू करने की योजना अद्भुत है। शराब की जानकारी के लिए डबल इंजन ऐप बना रहा है। अब तो डबल इंजन भोजनालय में शराब परोस रहा है। स्कूलों पर ताला जड़ रहा है। प्रदेश की सियासत पर इस एक्स पोस्ट का सुरूर पकड़ ही रहा था कि इसी बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आ गया, जिसे भूपेश बघेल ने फिर हथियार बनाया। दरअसल अजय चंद्राकर ने मनपसंद ऐप का फायदा बताते हुए कहा कि नकली माल से लोग बचेंगे और असली माल पिएंगे। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराब बंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं। ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। भूपेश बघेल ने एक्स पर अजय चंद्राकर का ये वीडियो पोस्ट करते हुए तंज कसा कि बीजेपी का अब नया नारा है, हमने बनाया है, हम ही पिलाएंगे। भूपेश के इस तंज पर बीजेपी भला कहां चुप बैठती। अनुराग सिंहदेव ने भूपेश राज की आबकारी नीति पर उनको घेरा। देखिए, भूपेश बघेल जी तो शराब को कांग्रेस का एक व्यवसाय बना के रखे थे और एक खाता सरकार के रेवेन्यू में जाता था और दूसरा खाता ये कांग्रेस के अकाउंट में जाता था। चूँकि शराब एक रेवेन्यू जनरेशन का काम सरकार के माध्यम से इसमें किया जाता है और जब तक शराब पर प्रतिबंध न लग जाए तो शराब छत्तीसगढ़ में बिक रही है, देश भर में बिक रही है। इसको लेकर सरकार समय समय पर नीतियां बनाती है। मनपसंद ऐप और शराब नीति पर शुरू हुई तल्खी इतने पर ही नहीं थमी। वार पलटवार का सिलसिला पर्सनल अटैक तक जा पहुंचा और बात मर्दानगी की छिड़ गई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल की मर्दानगी पर सवाल उठाए, जिसका जवाब दिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। मैं थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं। एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं। मर्द है कि नहीं है इसको देखें। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है। उसके अलावा कोई भी वहाँ मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। शराब एक सामाजिक बुराई है, ये सच है। तो वहीं मौजूदा दौर में लगभग हर राज्य सरकार की जरूरत है इससे मिलने वाला राजस्व का हिस्सा। शराब की इनकम का यही एंगल लगभग हर राज्य सरकार और विपक्ष में बयानी वार पलटवार के केंद्र में दिखता है। कभी शराबबंदी पर राजनीति होती है तो कभी इससे होने वाले कम या ज्यादा आमदनी पर सियासत हावी रहती है।
साय सरकार ने शराब प्रेमियों की सुविधा के लिए मनपसंद ऐप लॉन्च किया ताकि शराब सही दाम पर बिके, बिक्री बढ़े और लोग नकली शराब के सेवन से बचें। इस पर सियासत होना तो तय थी, लेकिन बयानों का स्तर गिरते गिरते मर्दानगी और बंद कमरे तक जा पहुंचेगा, ये किसी ने ना सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष कहता है कि आप यहाँ एक तरफ तो बात करते हैं शराबबंदी पर घेरने की, लेकिन दूसरी तरफ आप शराब को इतना आसान बनाकर, सुलभ बनाकर पहुंचा रहे हैं। जो बहस शुरू हुई थी वो लगता था कि सही एंगल पर है, लेकिन आज जिस दिशा में गई उसने सबको हैरान कर दिया। जिस स्तर तक पहुंची इसकी उम्मीद प्रदेश की सियासत के अंदर बैठे लोगों को भी नहीं थी। और इतनी जल्दी लगता भी नहीं कि ये विवाद थमेगा, क्योंकि शराब एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा हमेशा से रहा है छत्तीसगढ़ का। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि धान, किसान, मकान के बाद शराब सबसे बड़ा मुद्दा है।